जो अब रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग का 19वां श्लोक देखिए, पेज नंबर 21 में। इस श्लोक का प्रसंग है कि तपोवन से लौटे हुए राजा दिलीप को सुदक्षिणा द्वारा अपलक नेत्रों से देखने का इसमें वर्णन किया गया है। क्योंकि मान लिया राजा दिलीप सुबह चले गए गाय के पीछे और फिर शाम को वापस आए, तो सुदक्षिणा जो है दिन भर नहीं देख पाई, तो इसलिए प्यासे नेत्रों से राजा दिलीप को देख रही हैं। वही इस श्लोक में वर्णन है। वशिष्ठ धेनोरनुयायिनं तम आवर्तमानं वनिता वनान्तात् पपौ निमेषाल सपक्ष्म पंक्ति है उपोषिताभ्याम इव लोचनाभ्याम। अब इसका श्लोक के हिसाब से, शब्द विभाग के हिसाब से अर्थ देखिए। वशिष्ठ धेनु माने वशिष्ठ की गाय नंदिनी का, अनुयायिनम माने अनुयायी यानी पीछे पीछे चलने वाले, तब माने उस राजा दिलीप का, आवर्तमानम आवर्तमानम माने आवर्तमानम माने लौटते हुए वनिता माने पत्नी सुदक्षिणा, वनांतात माने वन से, पपौ माने पी लिया, निमेषाल सपक्ष्म पंक्ति अपलक नेत्रों से, यानी निमेष माने आँखों की पलक, सपक्ष्म पंक्ति है माने आँखों की पलकों को बिना झपकाए हुए, उपोषिताभ्याम इव उपवास मानो उपवास के जैसे, लोचनाभ्याम माने आँखों से देखा। अब अन्वय देखिए। वशिष्ठ धेनोः अनुयायिनं वनान्तात् आवर्तमानं तम वनिता निमेषाल सपक्ष्म पंक्ति है उपोषिताभ्याम विलोचनाभ्याम पापाओ। वशिष्ठ धेनोः माने वशिष्ठ की गाय नंदिनी के, अनुयायिनम माने पीछे पीछे चलने वाले, वनान्तात आवर्तमानम माने वन से, आवर्तमानम माने लौटे हुए, तम माने उस राजा दिलीप को, वनिता माने पत्नी सुदक्षिणा, निमेषाल सपक्ष्म पंक्ति है अपलक नेत्रों से, उपोषिताभ्याम इव लोचनाभ्याम, लोचनाभ्याम उपोषिताभ्याम इव पापाओ, नेत्रों से, दोनों नेत्रों से ऐसे देखा कि उपोषिताभ्याम इव पापाओ मानो वो व्रत रही हों, और उनको ऐसे देखा कि मानो उन्हें पी लिया, या प्यासे नेत्रों से देखा, ये कह सकते हैं कि वशिष्ठ धेनोः अनुयायिनम, वशिष्ठ की गाय नंदिनी के पीछे पीछे चलने वाले, वनान्तात आवर्तमानम माने वन से लौटे हुए, तब मन उस राजा दिलीप को, वनिता माने पत्नी सुदक्षिणा, निमेषाल सपक्ष्म पंक्ति है अपलक नेत्रों से, ठीक वैसे देखा, उपोषिताभ्याम विलोचनाभ्याम पपौ मानो प्यासे नेत्रों से देखा, उपोषिताभ्याम युव मानो प्यासे, लोचनाभ्याम पपौ माने प्यासे नेत्रों से मानो पी लिया हो, ऐसे देखा। इस श्लोक में बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपोषिताभ्याम विलोचनाभ्याम पपौ मानो प्यासे नेत्रों से देखा, यानी मानो दिन भर उनकी आँखें व्रत रही हों, उपवास रही हों, इसलिए प्यासी हो गईं, और शाम को जब राजा दिलीप वापस आए तो मानो प्यासे नेत्रों से राजा दिलीप को उन्होंने देखा, तो मानो उनके नेत्र प्यासे थे और नेत्रों से उन्होंने राजा दिलीप को पी लिया, ऐसे देखा। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों। अगले श्लोक का प्रसंग है राजा और रानी के बीच में स्थित नंदिनी की शोभा का इसमें वर्णन किया गया। कैसे सुशोभित हो रही है नंदिनी, इसके बारे में इस श्लोक में कहा गया। तो पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्मपत्न्या तदंतरे सा वीरराजधेनुर्दिनक्षपा मध्य गतेव संध्या। अब श्लोक के हिसाब से शब्द विभाग का अर्थ देखिए। पूरा माने आगे, कृता माने की गई, वर्तमानी माने मार्ग में, रास्ते में,
पार्थिवेन माने राजा दिलीप के द्वारा, प्रत्युद्गता माने अगवानी करने पर, पार्थिव धर्म पत्नियां, पार्थिव माने पृथ्वी पालक राजा दिलीप की धर्म पत्नियां माने धर्म पत्नी सुदक्षिणा के द्वारा, तद अंतरे उन दोनों के बीच में, सा माने वह नंदिनी गाय, वीरराज माने सुशोभित हुई, धेनु माने नंदिनी गाय, दिनक छपा मध्य गता संध्या इव, दिनक छपा दिन माने दिन, छपा माने रात, मध्य माने बीच में यानी दिन और रात्रि के बीच में, गता इव माने उपस्थित हुई संध्या के समान। अब इसका अन्वय देखिए, वर्तमानी पार्थिवेन पुरस्कृता पार्थिव धर्म पत्न्या च वर्तमानी प्रत्युद्गता सा धेनु तदंतरे सुदक्षिणा दिलीपांतरे दिनक छपा मध्यगता संध्या इव वीरराज, यानी वर्तमानी माने मार्ग में पार्थिवेन पुरस्कृता, पार्थिवेन माने राजा दिलीप के द्वारा, पुरः माने सामने, कृता माने की गई यानी आगे की गई, रास्ते में राजा दिलीप के द्वारा आगे की गई, पार्थिव धर्म पत्नियां च और पृथ्वी पालक राजा दिलीप की धर्म पत्नी सुदक्षिणा के द्वारा, प्रत्युद्गता माने अगवानी करने पर, सा धेनु माने वह नंदिनी गाय, तद अंतरे उन दोनों के बीच में यानी राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के बीच में, दिनक छपा मध्य गता संध्या इव वीरराज, ठीक उसी प्रकार से वीरराज माने सुशोभित हुई, जिस प्रकार से दिनक छपा मध्य गता संध्या दिन और रात्रि के बीच में संध्या सुशोभित होती है, ठीक उसी प्रकार से वह नंदिनी गाय भी राजा दिलीप और सुदक्षिणा के बीच में सुशोभित हुई। फिर से एक बार देखिए, वर्तमानी पार्थिवेन पुरः कृता, रास्ते में या मार्ग में पार्थिवेन पुरः कृता माने राजा दिलीप के द्वारा आगे की गई, पार्थिव धर्म पत्नियां च और राजा दिलीप की धर्म पत्नी सुदक्षिणा के द्वारा, प्रत्युद्गता माने अगवानी करने पर, सा धेनु माने वह नंदिनी गाय, तदंतरे माने उन दोनों के बीच में यानी राजा दिलीप और सुदक्षिणा के बीच में, ठीक उसी प्रकार से वीरराज माने सुशोभित हुई, इव वीरराज माने ठीक उसी प्रकार से सुशोभित हुई, जिस प्रकार से दिनक छपा मध्य गता संध्या इव वीरराज, दिन और रात्रि के बीच में उपस्थित हुई, संध्या के समान में सुशोभित हुई, जिस प्रकार से दिन और रात्रि के बीच में संध्या सुशोभित होती है, ठीक उसी प्रकार से वह नंदिनी गाय राजा दिलीप और सुदक्षिणा के बीच में सुशोभित हुई। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद फिर बाद में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।